कोर्ट के बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों लेट लतीफी हो रही है? पूरा पावर आप अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसलिए राज्य सरकारों को वंचित रखा जा रहा है। ऋषभ जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा उत्तराखंड में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है खीरगढ़ और धराली गांव में, और उससे मन बहुत व्यथित है। जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई है, लोगों के उसका हम हताहत सबको होने की खेद है। घटना, जी, उससे बहुत ही दुखी मन है। उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। देखिए ऋषभ जी, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि 370 को महज हटाया नहीं गया, 70 साल के बाद उसे बहादुरी से ढहा दिया गया। जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, कभी कहा जाता था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, माननीय अमित शाह जी ने उसे एक बार में समाप्त कर दिया। जो वहां पर, और उसके बाद कभी आपने सुना होगा, इनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर, इनके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने अपने साक्षात्कार में, एक पॉडकास्ट के साक्षात्कार में उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता यहाँ पर, कितना घृणित शब्द उन्होंने यूज किया था कि कश्मीर जाने में उन्हें क्या होता है। उस शब्द का प्रयोग अगर आप बोलेंगे, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की पदयात्रा कश्मीर से तक जाती है। 2019 से पहले कोई पदयात्रा वहां पर क्यों नहीं कर पाए? हिम्मत थी राहुल गांधी की कश्मीर चले जाए और पदयात्रा कर ले? वहां पर हैसियत नहीं थी। तीसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा की गारंटी क्या अभी भी है? अमित जी, आप हैसियत की बात कर रहे हैं, नेशनल नेता हैं वो, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन क्या अभी भी सुरक्षा की गारंटी है? पहलगांव हमला जिस तरीके से हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, बेगुनाह मारे गए, उनसे धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, उनके कपड़े उतरवा कर मारा गया। ये विभत्स नजारा वहां पर जो लोग देख रहे थे, वो या तो कुछ लोग जीवित नहीं हैं, और जिनके जहन में वो बातें हैं, आज भी बात करने पर उनके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। सुरक्षा की गारंटी क्या आज भी है? निश्चित तौर पर ऋषभ जी, सुरक्षा की गारंटी आज भी है, और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 2004 से 2014 तक कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी वो 7,217, और उसमें हमारे सुरक्षा के जवान जो है, जो हमारे सेना के जवान है, वो मारे गए 1,060, और हमारे नागरिकों की उसमें जान गई 1,770। 2014 से 2025 तक जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें 70% की कमी आई है, और जो हमारे जवान जो शहादत उनकी होती थी उसमें 60% से ज्यादा की कमी आई है, और जो हमारे नागरिकों की जान वहां पे जाती थी उसमें 80% से ज्यादा की कमी आई है। लेकिन अमित जी, वादा तो ये था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, धारा 370 खत्म, आतंकवाद खत्म। मुझे बोलने देंगे तो शायद मैं बोल पाऊंगा, अपनी बात को ठीक से रख पाऊंगा। आप इस तरीके से टोकते रहेंगे तो फिर मैं बात को अपनी नहीं कर पाऊंगा। एक लय होता है, वो टूट जाता है। प्लीज सर, बिल्कुल रखिए अपनी तर्क को आप रखिए, और पहले आप रख लीजिए, उसके बाद में अपनी। नहीं सर, मेरा छोटा सा यही सवाल था, गारंटी पे बात हो रही थी। कौन सी गारंटी? गारंटी पर बात हो रही थी, सुरक्षा की गारंटी पर बात हो रही थी, और उसके बाद जब तमाम जो चीजें आप रख रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप का संरक्षण मिलता है कि मुझे टोका नहीं जाएगा तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। जिस गारंटी की आपने बात की, जिस जवाबदेही की आपने बात की, वो जवाबदेही हमारी थी, तभी हमने पाकिस्तान में घुस कर मारा, और महज पीओके में नहीं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके एयर बेसेस, 12 एयर बेसेस को ध्वस्त कर उनके आतंकवादियों से 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर, और अभी ऑपरेशन महादेव के दौरान जो 3 आतंकवादी इस पहलगांव की घटना में उसमें पाए गए थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया है। और अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि आतंकवादी कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, उन्हें ढूंढकर, उन्हें खोजकर, उन्हें दौड़ा कर मारा जाएगा। यह विश्वास हमने जनता को दिया है, तभी आज वहां पे पर्यटन, आप ही के रिपोर्ट में जो दिखाया गया 3.5 करोड़ से ज्यादा, या आपने तो 2024 का आंकड़ा बताया, 2025 में उससे उस आंकड़े को भी क्रॉस कर गया है, रिकॉर्ड बन रहा है। ये बात मैं आपको बता दूं। तीसरी बात,
जिस तरीके से वहां पर एक देखा गया कि वहां पर नागरिकों को एक अधिकार नहीं दिया जाता था, वहां पर SC ST OBC जो वाल्मीकि समाज थी, जो महिलाएं थे उनको एक अधिकार नहीं मिलता था। वहां के वाल्मीकि समाज को आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, वहां पर आप चपरासी की ही नौकरी मिलेगी, कोई भी आप A1 ऑफिसर, आप ग्रेड के ऑफिसर आप नहीं बन सकते थे, ये वहां पर था। किस तरीके से आज वहां पर बच्चे जो हैं 365 दिन स्कूल जा पा रहे हैं, पहले तो महज 360 दिन ही जा पाते होंगे, स्कूलें अक्सर बंद पाई जाती थी। आज वहां बच्चियों को अधिकार दिया मिला है कि वो जाकर स्कूल में पढ़ाई करें। 35 साल के बाद ऋषभ जी इस आंकड़े को याद रखिएगा, 35 साल के बाद वहां पर मुहर्रम का जुलूस निकलता है, बिना किसी जो उन्होंने रूट तय किया था उसी रूट से निकलता है, और बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी हताहत के। ये संकल्प और ये दृढ़ निश्चय दिखलाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसी दृढ़ निश्चय के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक बार कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते, और 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन को, संकल्प को लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ढहा दिया है। 2035 तक की आप बात कर रहे हैं सर, तो क्या इस बीच में और कुछ आतंकी गतिविधियां देखने को मिलेंगी? पूरा देश या कोई भी नहीं चाहता पहलगाम वापस से रिपीट हो, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। जो दृश्य हमने देखा है, उस दृश्य को देखकर दिल दहल उठता है। हमारे नागरिकों को किस तरीके से धर्म पूछकर मार दिया गया, उनको किस तरीके से उनकी पैंट उतारी गई, उनके घर वालों के सामने, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने किस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया, और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। ये उसके बाद की जो कार्रवाई, मैंने आपको जो पूरी घटना बताई, उसके बाद की जो कार्रवाई थी, वो नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, 140 करोड़ का जो दम है, उसके कारण ही लिया गया था। वरना आतंकवादी घटनाएं तो देश में पहले भी हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं तो देश में पहले भी हुई हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा कम हुआ है, आतंकवाद का जो ग्राफ है ये काफी ज्यादा कम हुआ है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी, और गारंटी की भी आप प्लीज सर बोलिए। मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। जो पहले जो हम देखते आते थे कि हर जुमे के नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता था, गलियों में छोड़ दिया जाता था। जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन पर उनका घिराव होता था, उन पर पथराव होता था, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। कोई ऐसी घटना नहीं होती है। हुर्रियत के नेताओं का जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, पूर्ण विराम लग चुका है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां थी इस पत्थरबाजी के पीछे? अमित जी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां थी क्या इस पत्थरबाजी के पीछे? निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर दशकों तक राज करते रहे, जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर दशकों तक वहां की जनता के मुस्तकबिल को तय करते रहे, सारा का सारा पैसा जो जाता था केंद्र से, वो पार्टियां अपने दलों में खा जाते थे। एक भी पैसा जनता तक नहीं पहुंचता था। आज डीबीटी के माध्यम से एक रुपया जनता तक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को जोड़ा गया है। ठीक है अमित जी, आऊंगा वापस से आपके पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता भी हमारे साथ हैं, जावेद रहीम भट्ट जी। रहीम जी का मैं रुक कर लेता हूं। रहीम जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है रहीम जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, तमाम सारी बातें कर रहे थे, पुरानी सरकारों, पुरानी पार्टियों की भी बात कर रहे थे। पहले के समय में किस तरीके से आतंकवाद फैला हुआ था, कैसे पत्थरबाजी होती थी, सेना पर कैसे अटैक होता था, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होता था, और अब क्या हो रहा है लाल चौक पर। अब तिरंगा फैलाया जा रहा है, अब खुली आबादी में वहां पर वादियों में सांस ली जा रही है, और वहां पर हालात बहुत अलग हो गए हैं। शबनम जी से भी बातचीत करनी है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। शबनम जी का मैं रुक करूंगा, लेकिन अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। तमाम सारी कमियां और खामियां गिरा दी, आप कह रहे हैं विकास की बहार बह रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल साहब, मैं आपको बताता हूं, अभी जो सैफी जी बोल रहे थे, 75,000 करोड़ से ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट और FDI की घोषणाएं हो चुकी हैं। टाटा जैसे ग्रुप, टाटा और UAE और सऊदी अरेबिया के ग्रुप्स वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कहना, और जब 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से 4 करोड़ पर्यटन वहां पे जा रहे हैं, तो आप समझिए क्या उस जगह पे कोई होटल यूज नहीं करता होगा, रेस्टोरेंट यूज नहीं करता होगा, शिकारा यूज नहीं करता होगा। मैं माफी चाहूंगा, ये कब का फिगर आप बता रहे हैं?
ये और बिना बिना मुफ्त में तो जाते नहीं है लोग वहाँ पर। नहीं, तो निश्चित तौर पर ये बरगलाने का, लेकिन भाई साहब मुझे आप बरगलाने बताइए, के लिए किया ये जाता है। आप कब का ये आप कब का फिगर दे रहे हो? 2019 से फिगर कब का दे रहे हो आप? 8 से 9 लाख लोग प्रति वर्ष जाते थे जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन के हिसाब से। आज जब वो आंकड़ा बढ़कर 3.5 से 4 शफी साहब, गया है, शफी जी साहब, मैं आपको ये आपकी आंकड़ा कब प्रभुत्व का जनता चाहिए? पे छोड़ता पहलगांव हूँ। घटना के नहीं, बाद का सोचिए। आंकड़ा चाहिए नहीं, आपको? ये आंकड़ा कब का? ये आपका। और मुझे बताइए एक चीज, जब अगर हमने मोहल्ले में या किसी एरिया में हमने चौकीदार रखा है संभालने के लिए, चोरी वहां पर होती है तो हम पहले अकाउंटेबल किसको बनाते हैं? इन्होंने उसका ये बड़ा कह रहे थे हमने ये किया वो किया। मुझे बताइए अकाउंटेबल किसको बनाएंगे? हम चोर को पहले पकड़ेंगे कि पहले चौकीदार को पकड़ेंगे? तो किसने उसकी जो जिम्मेदारी ले ली है? किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है? मुझे बता दें। 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक 8वां अगर कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए आपने कहाँ कश्मीर को बदनाम नहीं किया? आपने दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, ठीक है, लेकिन अमित जी पूर्ण राज्य क्यों नहीं? कश्मीरी को इस ठीक है, तरह। आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, एक और सही, लेकिन पूर्ण राज्य क्यों नहीं? पूर्ण राज्य मिलेगा। आपने उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट नहीं सुना क्या हर्ष जी? देखिए कि जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट का परिचय दिया है, स्टेट्स पर्सन का परिचय दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां की विधानसभा में खड़े होकर कहा कि अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हम किस मुंह से स्टेटहुड की मांग करने जाएंगे। मैं तारीफ करना चाहता हूं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की, जिस तरीके से उन्होंने इस पर फैसला दिया और जिस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। उमर अब्दुल्ला साहब का तो ये कोई डोमेन ही नहीं बनता है। उमर साहब का तो कोई ये डोमेन ही नहीं बनता है। वो कैसे माफी मांग ले? वो उनका कोई डोमेन ही नहीं बनता है। होम डिपार्टमेंट माफी मांगने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो कैसे कहेंगे श्याम साहब? बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने वक्तव्य को रखा, वहां के विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी बात रखा कि हम किस मुंह से मांगने जाएंगे, सिंदूर के बगैर उसके बाद कोई यहाँ पर कोई सेक्शन ही नहीं हुआ। आप मिसलीड कर रहे हो। कौन सा सेक्शन हो गया उसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठीक है शफी जी, अमित जी आऊंगा वापस से आपके पास आऊंगा, सवाल लूंगा मैं आपसे, आपका ये वाला सवाल मैं अमित जी से लूंगा। ठीक है उपाध्याय जी, आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट में अमित जी से ले लेता हूँ, थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। आप बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में हमेशा से तिरंगा फहराया जाता रहा, थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूं। जम्मू कश्मीर का एक इलाका है त्राल, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। 35 साल बाद वहां पर 26 जनवरी 2025 में तिरंगा फहराया गया। इससे पहले के हालात बहुत अलग थे, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन जिस बात का दावा और वादा किया गया था वो कितना सही है? अमित जी, पूर्ण राज्य कब बनेगा साहब? आखिरी सवाल, पूर्ण राज्य कब बनेगा? इसको लेकर क्या पावर का ये खेल, ये पावर की सियासत क्या चलती रहेगी? इसमें क्या जम्मू कश्मीर की जनता पिसती रहेगी? आखिरी सवाल अमित जी। देखिए ऋषभ जी, नित्यानंद राय हमारे मंत्री हैं, उन्होंने संसद में ये बयान दिया था और संसद के पटल पर कोई भी एक एक शब्द सत्य बोला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता। संसद के पटल पर उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब्स में 29,295 नौकरियां दी गई हैं और उसके बाद एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने छापा था कि 30,000 से ज्यादा नौकरियां मिली थी उसके बाद के कार्यकाल तक में। तो वो नौकरियां दी गई हैं, नौकरियां मिली है। और एक बात याद रखिए, जब 8 से 9 लाख पर्यटक पर ईयर जाते थे, हर साल जाते थे, और वो आंकड़ा बढ़कर अगर 3.5 करोड़ 4 करोड़ हो जाता है, अगर प्रति व्यक्ति 5,000 भी अगर खर्च करता है तो 3.5 करोड़ के आंकड़े के हिसाब से 17,500 करोड़ होते हैं जी। 17,500 करोड़ होते हैं। ये आंकड़ा वहां की देश की, वहां कश्मीर की जनता को जाता है, कश्मीर के भलाई के लिए यूज होता है जी। अमित जी, पूर्ण राज्य कब? जी, पूर्ण राज्य के दर्जे पर हमने हमेशा से कहा है कि दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उचित समय जब आएगा, जिस तरीके से माहौल चेंज होगा, जैसा हमको माहौल ठीक लगता हुआ दिखेगा, हम पूर्ण राज्य का दर्जा हम कटिबद्ध हैं देने के लिए। 370 धारा को खत्म करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता मंत्री मंच से ये कहते रहे आज ही वक्त है